So welcome back to the channel guys, this is Sameer Khan and you are watching Extreme Vlogs. So दोस्तों वापस आया हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगा कि प्री ओन्ड बाइक लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बताऊँगा और ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। एक, हम सारी डिटेल बताएंगे कि हमें बाइक लेने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें बाइक में ध्यान देनी पड़ती है, टेक्निकल चीज़ हो, ओवरऑल लुक हो, सब कुछ होगा। और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जब भी हम कभी कोई बाइक लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि बाइक का मॉडल नंबर कौन सा है, ओनर कितने हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़र्स्ट ओनर है तो बाइक की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अगर बाइक सेकंड ओनर है तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएशन होगी, फिर उसके बाद अगर थर्ड ओनर है तो भी और ज़्यादा वैल्यू डिप्रिशिएशन होगी। तो ये सारी चीज़ें एक मैटर करती है। आपका एक बहुत छोटा सा ब्रीफ आइडिया है, आपके बाइक का जो साल है वो मैटर करता है और कितने ओनर से वो होके आई है वो मैटर करता है। सेकंड चीज़ कि आप जब भी कभी भी बाइक लेने जाओ तो सबसे पहले उसको एक ओवरव्यू देखो कि बाइक में कोई कमी तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बाइकों में कुछ ना कुछ डैमेजेस होते हैं। तो आप देखो कि वाइज़र में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कुछ फेविक्विक तो नहीं जोड़ा हुआ, कोई पार्ट लोकल तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि ओनर जो होता है वो टेपिंग करवा देता है, टेपिंग करवाने की वजह से वो पता नहीं चल पाता कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। वाइज़र हो गया या साइड के कुछ फाइबर पोर्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप पहले एक बाइक को लेते टाइम हड़बड़ाएं ना कि मुझे ये बाइक चाहिए थी, मुझे मिल गई। आप बिल्कुल उसको ये ना दिखाए कि मैं बाइक लेने के लिए उतावला हो रहा हूँ। आप बिल्कुल तसल्ली से पेशेंस के साथ में पूरी बाइक को जांचें, A to Z चीज़ें आप देखें। अगर आपको बाइक कॉस्मेटिक वाइज सब कुछ ठीक लगती है तो ठीक है। एक चीज़ और, अगर कस्टमर ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवा रखा है, जैसे रिम कलर करवा रखा है, टेपिंग लगवा रखी है, बहुत सारे एसेसरीज़ डाल रखे हैं, वायर कट कर रखी है, LED डाल रखी है, तो उससे भी आपके प्राइस कट डाउन होते हैं। जितनी स्टॉक बाइक होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पसंद उसने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया, वो ओनर ने अपने हिसाब से करवा रखा था जो। बट अब नया नेक्स्ट ओनर होगा, उसके तरफ से मैटर करती है ये चीज़ें कि उसको वो चीज़ें पसंद है कि नहीं है। तो आप इस पे थोड़ा सा प्राइस कम करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जब भी आप बाइक लो तो जब आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर लो आउटर की बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप देखो उसकी मीटर कि वो बाइक कितनी चली है, उसके बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रिप मीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें क्या क्या फ़ंक्शन है। ऐसा तो नहीं है कुछ कि उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं काम कर रहा है, उसके कुछ बटन्स में दिक्कत है या मीटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फ्यूल इंडिकेशन सही से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखने के बाद फिर उसके बाद बाइक को एक बार स्टार्ट करें। जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान से सुने कि उसके अंदर इंजन में कोई नॉकिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है, गाड़ी स्मूथ है कि नहीं है। जब आप रेस देते हैं तो उसके अंदर एक्यूरेट रेस आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मिसिंग मार रही है। या कई बार आप अगर रेस ज़्यादा लेते हो तो पटाक पटाक सी छोटी सी कोई मिसिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जब आपने बाइक स्टार्ट कर ली, आपने इंजन की आवाज़ ध्यान से सुन ली कि उसमें कोई नॉकिंग की या टिक 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 की कुछ आवाज़ नहीं आ रही, तब आप देखिए साइलेंसर के पास में, आप देखिए एग्जॉस्ट में। जब आप रेस लेते हो तो वाइट कलर का कोई स्मोक तो नहीं आ रहा। क्योंकि देखो अगर आप बाइक बिल्कुल सुबह सुबह आप चेक कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा स्मोकिंग आएगा, थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंजन बिल्कुल ठंडा होता है पूरी रात भर से। तो एक माइनर सा 5 या 10 सेकंड के लिए आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वाइट स्मोक बहुत ज़्यादा देर के लिए आता है या फिर ओनर कहीं से चला के लेके आए काफ़ी दूर से और उसके बाद भी रेव करने पे वाइट स्मोकिंग आ रही है, तो ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, रिंग की दिक्कत है या पिस्टन की दिक्कत है, तो वो एक अलग चीज़ है। इतना टेक्निकल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलता है जब आप बाइक लेने जाते हो तो ये सारी चीज़ें चेक करने का।
तो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इंजन। इंजन आप बिना चलाए कैसे पता कर सकते हैं कि यार इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। हालांकि आपको चलाने के बाद ही असली तरीके से पता चलेगा कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंजन के आउटर में अगर आपको कहीं पे भी कोई ऑयल लीकेज दिखे या कहीं से भी कुछ डेंट पड़ा मिले या कुछ भी आपको दिखता है, अगर हम उधर साइड से देखें तो ऑयल लेवल अगर उसका कम दिखे, हाई और लो के बिटवीन में होना चाहिए। अगर आपका इंजन ऑयल आपको कम लगता है तो इसका मतलब इंजन की ढंग से केयर नहीं हुई है, टाइम टू टाइम सर्विस नहीं हुई है, उसके अंदर ऑयल कम है, तो वो एक चीज़ अलग मैटर करती है। बट सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई रबड़ की सील तो नहीं टूटी, क्योंकि इंजन में 2 सील लगे होते हैं, एक हेड पे लगे होते हैं और एक उसके नीचे कंपोनेंट पे। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, चाहे कोई सा भी बाइक हो। फेयरिंग होती है तो उसमें आपको थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम होती है, बट नेकेड बाइक में आपको ईजिली दिख जाएगा। और एक चीज़ और, साथ के साथ जब भी आप इंजन देखें तो लेग गार्ड दोनों साइड के देखें। अगर बाइक गिरी है तो पता चल जाता है, क्योंकि सबसे पहले लेग गार्ड पे स्क्रैचेस पड़ते हैं और एक पूरे पोर्शन पे स्क्रैच पड़ता है। तो ऐसे ही आप दोनों साइड देखें तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रैचेस हैं कि नहीं है, बाइक गिरी है कि नहीं। हालांकि लोग इसको चेंज करवा देते हैं, बट स्टिल अगर आपकी बाइक गिरी होगी तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पूरे पोर्शन में आपको निशान जरूर मिलेगा, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, और जो कि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप जब भी बाइक लें तो आप अपने दोनों शॉकर को ज़रूर देखें, आगे वाले और पीछे वाले भी। टेलीस्कोपिक होगा अगर, तो आपको यहाँ इतने हिस्से में जो सिल्वर कलर का पोर्शन है, यहाँ पे आपको ऑयल लीकेज दिखेगा या फिर यहाँ से ऑयल बहता हुआ दिखेगा। अगर आपकी बाइक में यूएसडी फोक्स है जिसके अंदर ये सिल्वर कलर का पोर्शन नीचे से आता है और आपका जो एब्जॉर्बर होते हैं वो ऊपर साइड से होते हैं। हालांकि रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये जो शॉकर आपको दिख रहा है ये टेलीस्कोपिक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे कहीं रिंग के साइड में आपको ऑयल लीकेज दिखता है या यहाँ पे कहीं पे भी। और अगर यूएसडी होगा तो उसमें तो बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल नीचे साइड बहता है। तो इसका मतलब आपके जो शॉकर है वो लीक है, जो कि आपके बाइक के बैलेंसिंग को बहुत ही ज़्यादा असर करता है। सेम चीज़ आपको अपने रियर शॉकर में भी ध्यान देनी है। ये है आपका मोनोशॉक। मोनोशॉक में होता क्या है कि सिर्फ एक सिंगल शॉकर बीच में से जाता है। कई बाइकों में आपके यहाँ से भी शॉकर होते हैं, दोनों साइड भी स्प्रिंग वाले शॉकर होते हैं, तो उनमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। वो भी अगर लीकेज होंगे तो उसके अंदर भी ऑयल आपको हर जगह दिखेगा। इस मोनो शॉकर में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर इसके अंदर आप हैवी वेट डाल के बाइक चलाते हैं तो ये ज़्यादातर टेढ़े हो जाते हैं, बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक का बैलेंसिंग आउट हो जाता है। तो जब भी आप अपनी बाइक की टेस्ट राइड लें तो ध्यान रखें कि आपका बैलेंसिंग आउट तो नहीं हो रहा है पीछे से, या कहीं बाइक फिश टेल तो नहीं मार रही, तो वो भी एक रीज़न होता है आपका शॉकर ख़राब होने का। तो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हैं बाइक के टायर। तो जब भी आप कभी सेकेंड हैंड बाइक लें तो उसके टायर ज़रूर देखें कि उसके टायर्स की कितनी ग्रिप बची है। मेरे केस में जब मैंने बाइक लिया था तो बाइक के ओनर ने बिल्कुल रिसेंटली ही टायर चेंज किया था, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये बाइक के ग्रूव्स हैं। ये पहचान होती है कि आपकी बाइक के टायर बिल्कुल नए हैं। हालांकि बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा आपको कि कितने % टायर के ग्रिप्स बचे हैं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके बाइक के प्राइस के ऊपर। अगर आपके टायर्स बिल्कुल जा चुके हैं तो आप वहाँ पे पैसे कम कर सकते हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी बाइक लूँ तो टायर्स आपको नए मिल जाए, क्योंकि एक टायर बहुत कॉस्टली चीज़ होती है, और टायर्स अगर आपके सही हैं तो ऑलमोस्ट आपकी डील बहुत अच्छी हो जाती है। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपके डिस्क रोटर्स। वो आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रम का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे चेक करते हैं, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिस्क रोटर कैसे चेक करना है, कि आपका डिस्क रोटर ख़राब है कि सही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क रोटर कैसे चेक करते हैं। तो जैसे हमारा ये डिस्क रोटर होता है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कुछ निशान होते हैं वो चलने की वजह से। तो जब हम उस निशान पे ऐसे अपनी उंगली को इसके डिस्क के सरफेस पे मूव करेंगे, अगर ये स्मूथ है तो इसका मतलब आपका डिस्क बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ अजीब सा है, थोड़ा रुखरा है, खुरदुरा है, या आपके अगर नाखून इसमें फंसते हैं तो इसका मतलब ये कट चुका है और आपका डिस्क रोटर ख़राब हो चुका है, और ये काफ़ी कॉस्टली आता है। तो इस वजह से आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जिससे बाइक ख़रीद रहे हैं उसको बोल सकते हैं, इसका प्राइस आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं आप अपनी ओवरऑल बाइक के कॉस्ट में। ड्रम के अंदर मैं आपको बता दूं
कटने का ये तरीका होता है कि आप जब ब्रेक मारेंगे तो उसके ब्रेक नहीं लगेंगे या फंसेंगे, आपको खुद फील होगा खुरदुरा सा उस पर, तो वो एक आपको चलाने पे आइडिया मिल जाएगा कि आपके ड्रम कट चुके हैं। अब मैं आपको सबसे मेजर चीज़ बता रहा हूँ। ये सारी कॉस्मेटिक चीज़ें देखने के बाद अब जब आप अपनी बाइक की टेस्ट राइड लेंगे तो सबसे पहले आप जितना रैश ड्राइविंग कर सकते हैं बाइक को रैश ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपनी बाइक को ट्यून्ड करा के आपको बेच देता है कि वो कुछ स्टार्टिंग के 10 या 20 किलोमीटर तक बहुत अच्छे से चलेगी, कोई जज नहीं कर सकता उसको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप उसको जितना रैश चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप क्लच को झटके से छोड़िए, रेस थोड़ा ज़्यादा लीजिए। अगर पीछे का व्हील स्पिन होता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक का क्लच है वो बिल्कुल सही है, पावर दे रही है। बाइक का आगे वाला टायर अगर उठ रहा है तो क्लच बिल्कुल सही है। अगर आपको झटका देने पे पीछे का व्हील स्पिन होता है या चेन में से कट 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 की आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपका चेन सेट जा चुका है। चेन सेट का तरीका एक और भी होता है। आप अपने चेन सेट को देखिए, जो उसके टीथ्स होते हैं उसके अंदर अगर चेन बिल्कुल कोट टू कोट सेट है तो इसका मतलब आपका चेन बचा हुआ है। अगर आपका चेन का बैलेंस आउट है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है या चेन ढीली है, लूज़ है बहुत ज़्यादा, तो आपका चेन सेट ख़राब हो सकता है। अब हम आते हैं अपने बाइक के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे। हमें बाइक का अपना बैटरी देखना होता है कि उसकी बैटरी में कितनी पावर बची है, बैटरी वीक तो नहीं है या बैटरी जा तो नहीं रही। उसके जितने भी लाइट सिस्टम होता है सबको जला दीजिए। उसके हॉर्न को 1 या 10 सेकंड तक आप थोड़ा सा उसे दबा के रखिए। अगर बैटरी वीक होगी तो हॉर्न की साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपका जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली डिम होना चालू हो जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी वीक है। और अगर आपको लाइट में भी कुछ प्रॉब्लम है, हेडलाइट में, इंडिकेटर में, किसी भी चीज़ में, तो वो भी आपको पता चल जाएगा स्विचेस चेक करने पे कि आपकी लाइट कोई ख़राब तो नहीं है। तो यही कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स थी बाइकों के बारे में, जिससे आप अपने प्री ओन्ड बाइक के बारे में पता कर सकते हैं कि वो बाइक ठीक है कि नहीं है। और आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन हमें अपनी बाइक की कैसे चेक करनी है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हैव ए सेफ राइड।